23 अगस्त 2023 की शाम से दुनिया भर के चैनल्स की हेडलाइंस बनने वाला इंडियन लूनर मिशन चंद्रयान 3 आखिरकार चांद की सतह पर कामयाबी से लैंड कर गया। ये कहना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ISRO भी कहा जाता है। आबादी और रकबे के लिहाज से साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क और दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी भारत अब अमेरिका, चाइना, रूस के बाद दुनिया का 5वां सक्सेसफुल कंट्री बन चुका है, जिसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी बगैर किसी नुकसान के लैंडिंग की है। न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में खुशी का समा है, बल्कि चंद्रयान 3 के इस कामयाब लूनर मिशन ने जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक के लिए भी लूनर मिशन का रास्ता रोशन करवाया है। आखिर ये लूनर मिशन है क्या? कौन कौन से ममालिक सक्सेसफुल लूनर मिशन में अब तक सबसे आगे हैं? दुनिया का चौथा कामयाब तरीन लूनर मिशन चंद्रयान 3 आखिर क्या है? चंद्रयान 3 के इस कामयाब लूनर मिशन के चांद पर आखिर खोज का मिशन क्या है? आइए जानते हैं मालूमात से भरी इस वीडियो में। जमीन पर बनाए जाने वाले ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट का चांद के मदार या चांद की सतह पर पहुंचने का मिशन लूनर मिशन कहलाता है। अहम सवाल यह है कि दुनिया को लूनर मिशन शुरू करने का ख्याल क्यों आया? चांद भी हमारी गैलेक्सी में मौजूद बड़े बड़े सियारों की तरह एक सेलेस्टियल बॉडी है, जिसका जमीन और जमीन के क्लाइमेट के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है। चांद ही की वजह से रोज जमीन पर मौजूद बड़े बड़े समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरों का वजूद है। 1960 और 70 की दहाई में दुनिया की वाहिद सुपर पावर सोवियत यूनियन ने द लूनर प्रोग्राम, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड में लूनिक भी कहा जाता है, रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट की एक सीरीज थी जिसे 1959 से 1976 तक मून मिशन पर भेजा गया। इस सीरीज का पहला लूनर मिशन लूना 1 था, जिसे 1 फरवरी 1959 को स्पेस में भेजा गया, जो कि एक फ्लाईबे मिशन साबित हुआ। लेकिन बाद में 7 साल बाद लूनर सीरीज के स्पेसक्राफ्ट के लूना 9 ने 31 जनवरी 1966 को इंसानी तारीख में पहली मर्तबा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जो कि एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग थी। और यूं लूनर मिशन की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की जंग शुरू हुई। मिशन लूना 9 के ठीक 3 साल बाद अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा के मिशन अपोलो 11 ने पहला इंसानी मिशन चांद पर भेजा। जी हाँ, 16 जुलाई 1969 के यादगार दिन को कौन भुला सकता है, जब पहली दफा किसी इंसान ने चांद की सतह पर न सिर्फ कदम रखे बल्कि अपनी फतह का झंडा भी चांद पर गाड़ दिया। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन ही दुनिया के पहले वो खुशनसीब इंसान थे जिन्होंने चांद पर लैंड किया, और यूं अमेरिका लूनर मिशन की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। रूस और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा कामयाब लूनर मिशन रखने वाला मुल्क चाइना है, जिसने 10 साल पहले 1 दिसंबर 2013 को चैंग E3 नामी लूनर मिशन खला में भेजा। चैंग E3 स्पेसक्राफ्ट, जो एक लैंडर और रोवर पर मुश्तमिल था, जिसने 14 दिसंबर 2013 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इस तरह चाइना सक्सेसफुल लूनर मिशन की दौड़ में तीसरा मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा, जिसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। हाल ही में 14 जुलाई 2023 को जनूबी एशिया के सबसे बड़े मुल्क भारत ने चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को चांद मिशन पर भेजा, जिसने 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत को दुनिया का चौथा और जनूबी एशिया का पहला मुल्क बना दिया। इस दिन को न सिर्फ ISRO बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने सेलिब्रेट किया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या चंद्रयान 3 भारत का पहला लूनर मिशन था जो चांद पर गया? जवाब है जी नहीं। चंद्रयान संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ चंद्रा और याना से मिलकर बना है। चंद्रा का मतलब है चांद और याना का मतलब है व्हीकल यानी गाड़ी, इसलिए इस मिशन को चंद्रयान कहा जाता है। इससे पहले ISRO ने इंडिया का सबसे पहला लूनर प्रोब चंद्रयान 1 प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया। इस मिशन में एक आर्बिटर और एक मिप यानी मून इम्पैक्ट प्रोब शामिल था। लिहाजा आंध्र प्रदेश के मशहूर सतीश धवन स्पेस सेंटर से 22 अक्टूबर 2008 को ठीक 12:52 पर PSLV एक्सल यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट की मदद से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। ये मिशन ठीक 16 दिन के बाद 8 नवंबर 2008 को लूनर ऑर्बिट में दाखिल हुआ, लेकिन 2 दिन पहले 14 नवंबर को मिप यानी मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रयान ऑर्बिटर से अलग होकर चांद के साउथ पोल पर मौजूद एक पॉइंट क्रेटर स्केलेटन पर ठीक 3:01 पर टकराया, और इस तरह भारत सोवियत यूनियन, USA, जापान और ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद चांद की सतह से टकराने वाला 5वां मुल्क बन गया। 386 करोड़ इंडियन रुपए की लागत से लूनर ऑर्बिट में भेजा जाने वाला चंद्रयान 1 312 दिन तक ऑपरेटेड रहा, और फिर अचानक चंद्रयान 1 के स्टार ट्रैकर में टेक्निकल इशू की वजह से 14 अगस्त को ठीक रात 8 बजे ISRO से डिस्कनेक्ट हो गया। चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी रिसर्च ने चांद की सतह पर मौजूद लूनर वाटर की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया।
चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट की सबसे खास बात यह है कि इसके ज्यादातर पार्ट्स इंडियन मेड हैं। भारत ने दूसरा लूनर मिशन चंद्रयान 2 की शक्ल में चंद्रयान 1 के ठीक 10 साल बाद 22 जुलाई 2019 को ठीक 9:13 को आंध्र प्रदेश से रवाना किया। इस मिशन को भी LVM-3M1 रॉकेट लूनर ऑर्बिट में लेकर गया, जिसमें पहले की तरह एक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल था। प्रज्ञान रोवर जो कि चंद्रयान 3 का भी हिस्सा है, जिसका अहम काम चांद की सर्विस से मुख्तलिफ किस्म के कंपोजिशन के नमूने इकट्ठे करना था। चंद्रयान 2 20 अगस्त 2019 को चांद के ऑर्बिट में दाखिल हुआ और 6 सितंबर 2019 को चांद के साउथ पोलर रीजन पर तकरीबन 70 डिग्री के एल्टीट्यूड पर इसकी लैंडिंग स्केड्यूल थी। लेकिन बदकिस्मती से इस मर्तबा लैंडर अपनी इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी से डाइवर्ट हो गया और सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से क्रैश लैंडिंग कर गया। लेकिन इसरो हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। चांद के साउथ पोलर रीजन को एक्सप्लोर करने का जुनून और चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के आधे मिशन को पूरा करने के लिए भारत ने तीसरी दफा चंद्रयान 3 लूनर मिशन को पहले लूनर ऑर्बिट में और फिर चांद के साउथ रीजन पर इंडिया की हुक्मरानी कायम करने के लिए भेजा। चंद्रयान 3 मिशन, जिसमें जदीद स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसने लूनर मिशन के लिए उड़ान 14 जुलाई 2023 को भरी। आखिरकार 41 दिन सफर करने के बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंसानी तारीख का सबसे पहला मुल्क भारत है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आखिर चंद्रयान 3 में ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशन की गई जिसकी वजह से लूनर मिशन कामयाब हुआ, और कमिंग सर्विस में चंद्रयान 3 चांद की एक्सप्लोरेशन में किस हद तक रिसर्च कर सकता है। आइए चंद्रयान 2 के मुकाबले में चंद्रयान 3 में मौजूद जदीद टेक्नोलॉजी का जायजा लेते हैं। चंद्रयान 3 दर हकीकत चंद्रयान 2 का ही एक रेक्टिफाइड वर्जन है। चंद्रयान 2 के अगर कंपोनेंट की बात करें तो ये ऑर्बिट लैंडर और रोवर पर मुश्तमिल है, जबकि चंद्रयान 3 के भी कंपोनेंट्स लैंडर और रोवर हैं। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की निस्बत एक एक्स्ट्रा पेलोड है, जिसे शेप यानी हैबिटेट प्लानट अर्थ ऑफ स्पेक्ट्रोपोलमेट्री कहते हैं, जो कि लूनर ऑर्बिट से जमीन की स्पेक्ट्रल और पोलोमेट्री की स्टडी के लिए इस मिशन का हिस्सा बनाया है। अगर चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के स्पेसक्राफ्ट के वेट का एनालिसिस करें तो चंद्रयान 3 को ऑर्बिटर के साथ जोड़कर भी इसका वेट 2145 केजी रखा गया है, जबकि चंद्रयान 2 का 2379 केजी वेट है। चंद्रयान 3 में लैंडर के वजन को बढ़ाकर 1749 किया गया है, जबकि चंद्रयान 2 में लैंडर का वजन 1471 केजी था। चंद्रयान 3 में रोवर का वजन 26 केजी रखा गया है, जो कि रोवर की स्पीड तेज करने में मदद देगा। चंद्रयान 2 में रोवर का वजन 27 केजी है। अगर दोनों लूनर मिशन की मिशन लाइफ को स्टडी करें तो चंद्रयान 2 की मिशन लाइफ को ऑर्बिटर में 1 साल 7 दिन रखा है और रोवर एक लूनर डे के बराबर है, जो जमीन पर तकरीबन 29 दिन बनते हैं। जबकि चंद्रयान 3 की मिशन लाइफ 3 से 6 मंथ रखी गई है, जो कि चंद्रयान 2 की निस्बत काफी ज्यादा एडवांस है। दोनों मिशन के लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ इक्वल है, जो कि एक लूनर डे है। लैंडिंग साइड के हवाले से दोनों में यकसर मुमासलत पाई जाती है। अगर दोनों मिशन के चांद पर जाने के दिनों को काउंट करें तो चंद्रयान 2 48 दिन में, जबकि चंद्रयान 3 42 दिनों में चांद की सतह पर पहुंचा है। चंद्रयान 3 की सबसे खास बात इसके लेग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ताकि मून की सरफेस पर स्टेबल लैंडिंग कर सके। मुख्तसर चंद्रयान 3 मिशन के बारे में हम कह सकते हैं कि ये चंद्रयान 2 की ही एक एडवांस कॉपी है जो अपने मिशन में कामयाब हुआ है। नाजरीन, भारत के चंद्रयान 3 मिशन को दुनिया भर में सराहा गया। भारत चंद्रयान 3 मिशन से 3 बड़े मकासद आने वाले दिनों में अचीव करना चाहता है। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहला मिशन चांद की सतह पर मौजूद रोवर की मदद से चांद के साउथ पोल रीजन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जो अब से पहले किसी मुल्क ने भी नहीं किए। दूसरा बड़ा मिशन चांद की सतह पर मौजूद पानी की मौजूदगी को तजुर्बात की रोशनी में साबित करना है। तीसरा और सबसे अहम मिशन चांद के हिडन पार्ट्स यानी साउथ पोल, जहां मुकम्मल अंधेरा है, के बारे में दूसरे मुमालिक के स्पेस मिशन के लिए आसानी पैदा करना है। नाजरीन, यही नहीं बल्कि भारत चांद को फतह करने के बाद अब सूरज पर भी अपनी हुक्मरानी कायम करने की सोच रहा है। जी हाँ, इसरो अब PSLV-C57 रॉकेट की मदद से आदित्य L1 पहला सन मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च करेगा। ये मिशन ठीक दिन 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से सूरज की तरफ रवाना होगा। इसरो के मुताबिक इस मिशन का मकसद सूरज की एक ऑब्जर्वेटरी स्टडी करना है, जो फ्यूचर में होने वाले सन मिशन के लिए मुफीद साबित होगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।